हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यूपी में क्या अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दें? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी खबरें छपती रहती है कि हम संयुक्त मोर्चा चुनाव के लिए कोई पार्टी बना रहे। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना। और अभी जो चुनाव की बात होगी, क्या होगा, किसको वोट देनी है, क्या है, भाई जिससे हमारी लड़ाई चल रही है हम उसको क्यों कहेंगे कि इसको वोट दो? जब जनता खुश होगी उसको दे लेगी, जनता नाराज होगी दूसरे को दे लेगी। हमारा क्या मतलब चुनाव से? हम बात करेंगे आंदोलन की, बात करेंगे अपने मसलों की। लेकिन 2000 है जी, पैसा लेके और कहाँ है दुआ? तो मैं तो छप्पर टूट गए सारे। दुआ हो भाई, कहाँ है का तो छप्पर तो गिरवा दो किसी से। कोई एक टपरी नहीं गिर रहा वहां पे। अच्छा, फसलें हमारी यहाँ रेट में बिक्री, हम आंदोलन पैसे लेकर आंदोलन करते हैं। कहाँ है वे दूसरे वाले भाई? ये बीजेपी के लोग पहले विपक्ष में हमारे साथ रहते थे। इनसे पूछोगे इन्होंने कितना दिया किसी को? कोई ये नहीं चलता। लोग आंदोलन जो समस्या होती है उसमें आंदोलन करते हैं। और बीजेपी के साथ, अच्छा हम बीजेपी के साथ आंदोलन कर रहे हैं। भाई बीजेपी की टीम भी तो दूसरी आ रही है यहाँ पे जो बांटने का काम करेगी। टिकट जी 15 अगस्त को 15 अगस्त परेड ट्रैक्टर रैली तो भाई जाता है, हर जत्था जाता है। जैसे अभी भी 26 तारीख को वहाँ पे गया, ट्रैक्टर से गए। अब हमारे पास में बसें तो है नहीं, हम ट्रैक्टर से जाते हैं। आज भी करीब 800 लोग हमारे कल ट्रैक्टर गए वहाँ पे, 800 ट्रैक्टर। हमारा अगला जो जत्था जाएगा गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान क्रांति गेट है वहाँ पे 14 अगस्त को जाएगा। 15 अगस्त ट्रैक्टर से जाएंगे। और क्या ट्रैक्टर से जाएंगे? ट्रैक्टर ही तो किसान का टैंक है। और 15 अगस्त में मोर्चे पे झंडा फहराएंगे। क्या देश में झंडा फहराना कोई गलत है? नहीं तो 15 अगस्त को भी कोई ट्रैक्टर परेड, तो 26 जनवरी वो तो है, सबको बता भैया। अरे कई लोग आ रहे हैं आज चुनाव लड़ने। ठीक है जी, हमारा कोई मतलब नहीं है उनसे। ठीक है जी, एक सवाल है, ठीक है जी, कि 15 अगस्त को भी क्या ट्रैक्टर परेड होगी और कहाँ के किसान शामिल होंगे उसमें? एक मिनट, हाँ बेटे बताओ। 15 अगस्त को भी क्या ट्रैक्टर परेड होगी और कहाँ के किसान शामिल होंगे? नहीं, 2 जिले के ट्रैक्टर वहाँ पे जाएंगे। हमने 15-20 दिन में उनका वो बांध रखा है। जैसे अभी 26 तारीख को गए, 25 को वो बिजनौर और मेरठ के लोग थे। अभी जो 13 अगस्त को चलेंगे, 14 में वहां पे पहुंचेंगे अगस्त में, वो पहुंचेंगे अमरोहा, मुरादाबाद और हापुड़ के लोग वहां पे जाएंगे, ट्रैक्टर से जाएंगे। क्या ट्रैक्टर से चलना कोई देश में अपराध है? नहीं, 26 जनवरी को क्योंकि हिंसा हो गई थी इसलिए सवाल उठा है। तो राहुल गांधी गए ट्रैक्टर पे, तो भाई ये सारे सांसद जाएंगे ट्रैक्टर पे ही। देखना गाड़ी छोड़ दे नीचे। हाँ, 26 तारीख का आप पूछ रहे हैं? 26 जनवरी को हिंसा हो गई थी इसलिए कोई सवाल। 26 जनवरी को 4 लाख ट्रैक्टर गए दिल्ली में, 25 लाख आदमी गए, कोई हिंसा नहीं करी। वो ट्रैक्टर ज्यादातर वे ट्रैक्टर थे जो भारत सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर प्रतिबंधित कर दिए। वो ट्रैक्टर गए, वो दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चले। जो रूट, ये योगेंद्र यादव जी सब लोग उसमें थे जब भारत सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच में बैठ के बातचीत हुई, रूट दिए, उन्हीं रूट पे बैरिकेडिंग करी गई और दिल्ली के लाल किले के जाके रास्ते खोल दिए। किसान कोई लाल किले का रास्ता जानता है? अगर किसान झंडा उतारने ना गलत। झंडे कौन उतारते? हम 5 से 7 लाख झंडे लेके गए थे, नेशनल फ्लैग। किसने झंडा नहीं उतारा? एक वहां पे लोहे का पाइप खड़ा था, उस झंडे से उस झंडे की दूरी 10 मीटर थी। लोहे के पाइप पे कोई धार्मिक ध्वज लगाना कोई अपराध हो, किसी धर्म हो तो वो बता दो। बीजेपी के लोगों ने, संघ ने देश में कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर अपना फ्लैग फैला था। जो फ्लैग था ना, ध्वज अपना केसरिया ध्वज वहां पे फैला था, तिरंगा नहीं फैला था। 26 जनवरी में उनके खिलाफ कोई मुकदमा मुख्यमंत्री ने फैला था।
और झंडे को लगाना उचित है क्या? नहीं हटाया, नहीं हटाया। पहले जानकारी करेक्ट करो, कोई नहीं हटाया। ठीक है जी। नहीं, हाँ ये भी एक बात आती है कि भाई वहाँ पर लोग बैठे, वहाँ पे परमानेंट बैठे लोग। हम शिफ्ट वाइज काम करते हैं। आप जितने भी लोग नौकरी करते हैं सब शिफ्ट वाइज काम करते हैं। किसी की 8 घंटे की नौकरी है, किसी की 12 घंटे की है। हमारा किसान 8 दिन वहाँ पे रहता है, 1 महीना गाँव में रहता है, फिर 8 दिन कभी दूसरा जा, कभी तीसरा जा, अदल बदल करते हैं। हम पानियों में काम करने वाले लोग हैं, शिफ्ट वाइज। ठीक है जी, ये बताइए, आपने कहा कि किसान का जो ट्रैक्टर वो टैंकर का काम करता है, तो टैंकर वाली टैंक, तो वो टैंक का काम करेगा आने वाले समय में? अरे टैंक है। अच्छा, हम तो अपने ट्रैक्टर को टैंक कहेंगे भाई। नहीं तो वही काम तो करेगा। खोला जाएंगे। हाँ, अगर कोई उसके आगे पीछे आवेगा भाई, वो जमीन को पाड़ता है, बंजर जमीन को पाड़ता है वो। अच्छा, हम अपने ट्रैक्टर को टैंक कहेंगे भाई, कोई सिर दर्द देगा किसी को? नहीं तो टैंक का काम भी करेगा ना। देखो, हमने ये कहा था कि 3 T जो हमारा जवान है गांव में काम करता है, वो मिलिट्री में जब जाता है तो टैंक चलाता है, जब वो गांव में आता है तो ट्रैक्टर चलाता है, जब फ्री माइंड रहता है हमारा जितना यूथ है वो ट्विटर चलाता है। तो क्या तीनों चीज चलाना देश में अपराध है? एक सवाल ले लीजिए, बताओ। टिकैत जी, यूपी में पश्चिम में आप बहुमत में हैं, आपके साथ किसान है, लेकिन अवध क्षेत्र और पूर्वांचल में गुटबाजी हो रही, बीजेपी अपनी भी नीति बना रही। 2019 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत भी पूर्वांचल से हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? कहा, अच्छा, हमारे जिसने 40 क्विंटल धान पैदा हुआ और उसको 2000 रुपया दे दिए और उसको धान में 40,000 का नुकसान हुआ, 2000 रुपये देकर करते, आप हमको तो भाई भाव दे दो, ये 2000 रुपये अपने रख लो, हमको भाव चाहिए। और ये पूर्वांचल और पश्चिमांचल नहीं है, तो पूरे देश का इशू है, पूरे देश का इशू। और बहुत बड़ा घोटाला अभी 3 दिन के बाद में हम MSP पे करेंगे। क्रय केंद्र जहां खुले, 60% खरीद व्यापारियों ने खरीद करी है, किसान से सस्ते अनाज लेकर वो MSP पे बेचा। हम 100 क्विंटल अनाज अपना नहीं बेच सकते 1 महीने में। व्यापारी 10,000 क्विंटल अनाज खरीदता है, वो कौन सी मंडी में बेचता है? जरा इसकी जांच हो जाए, वो कहाँ बेचता है, किस राकेश जी, आप बंगाल गए थे क्या? बंगाल गए थे, वहाँ की मुख्यमंत्री से मिलने गए थे बंगाल में। क्या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से मिलना देश में प्रतिबंध है? ना, एक बयान हमारे संयुक्त मोर्चे का बताओ कि हमने ये कहा है कि TMC को वोट दो। आप गए थे? ये नहीं कहा, हम गए थे। बीजेपी के लोग वहां से चुनाव लड़ रहे थे, वो एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे, उन चावल के साथ में वोट मांग रहे थे। संयुक्त मोर्चे ने, डालेवाल जी, सभी लोगों ने वहां पे, योगेंद्र जी ने ये कहा कि ये एक मुट्ठी चावल की भारत सरकार यहाँ पे आई है, इससे इसकी MSP मांग लो। अगर ये कहना गलत है तो भाई हमने कहा है